बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। तमाम हज़रात सूरह फातिहा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। दुरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सके। इकबाल बड़ा उपदेशक है मन बातों से मोह लेता है। इकबाल बड़ा उपदेशक है मन बातों से मोह लेता है। गुफ्तार का गाजी बन तो गया किरदार के गाजी बन न सके। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ मसाजिद के वाक़यात पर यह बात कलम बंद की कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत अता फरमाई, भाई इनमें अल्लाह ने ऐसी सिफ़ात ऐसी ताकत रखी कि अगर ये अल्लाह के घर की तामीर करने पे आएँ तो एक शब में भी एक पूरी मस्जिद की तामीर मुकम्मल कर देते हैं। एक रात में एक पूरी मस्जिद बना देते हैं तैयार, जहाँ फजर की अजान होने लगती। मस्जिद जो है वो बनाई क्यों जाती? मस्जिद का मतलब क्या है? मस्जिद होती क्या है? मस्जिद बनाने का मकसद क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद क्यों बनाई? इस्लाम क्या चाहता है? मस्जिद क्यों बनानी है? कौन लोग मस्जिद को बनाते हैं? मस्जिद कहाँ बनानी चाहिए? मस्जिद बन जाए तो मस्जिद को बनाया किसने, चलाया कैसे, मस्जिद को चलाना कैसे, मस्जिद का निज़ाम कैसा होना चाहिए? मस्जिद में जो लोग खिदमत करते हैं उनका आइडियल क्या है, उनका मकसद क्या है? मस्जिद के इंतजामिया की क्या जिम्मेदारियां बनती हैं? इमाम क्या होता है? सदर का क्या काम है? मस्जिद को कैसे संवारना है? मस्जिद में आने वाले का क्या इकराम होना चाहिए? ये तमाम तो वो बातें हैं जो कि मस्जिद की रूह के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। जैसे इंसान जब तक चलता फिरता है जब तक उसके जिस्म में रूह होती है, अगर जिस्म में रूह ना हो तो हम क्या कहेंगे? मुर्दा बंदा है। इसी तरह वो इमारत जिसको मस्जिद कहा जाता हो और ये ना पता हो कि इस मस्जिद का काम क्या है, मकसद क्या है, मस्जिद की रूह क्या है, मस्जिद के अकायद क्या है, मस्जिद के इमाम की क्या जिम्मेदारी है, सदर की क्या जिम्मेदारी है, मस्जिद के मुअज्जिन का क्या काम है, अगर यही पता ना हो फिर वो इमारत मस्जिद नहीं है, सिर्फ एक इमारत है खाली। तो मस्जिद क्यों बनाते हैं भाई? आजकल क्योंकि हम लोग इस तरफ तवज्जो नहीं देते, कम तवज्जो देते हैं। अगर किसी आम मुसलमान को पूछेंगे कि मस्जिद क्यों बना रहे हैं, तो नमाज पढ़ने के लिए बना रहे हैं। क्या सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए बनाई जाती है मस्जिद? क्या मस्जिद का काम सिर्फ 5 वक्त अजान देना, नमाज पढ़ना ही है? क्या ऐसा है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नमाज पढ़ने के लिए अगर इतनी जहमत गवारा की जा रही है तो ये काम आप अपने घर में क्यों नहीं कर लेते? नमाज तो घर में भी हो जाती है। बहुत सारे लोग फजर की नमाज घर पे पढ़ते हैं।
नमाजें तो 5 हैं, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। और किसी अल्लाह वाले को पूछो, कहता है इससे ज्यादा एक बड़ी नमाज है, पावरफुल नमाज है, उसको जब तक नहीं पढ़ोगे तुम्हारी अल्लाह से तार नहीं जुड़ेगी। अरे भाई कौन सी नमाज है वो? जी तहज्जुद की नमाज है, इन 5 नमाजों से ज्यादा ताकतवर है। अच्छा जी, तहज्जुद की नमाज इन 5 से ज्यादा ताकतवर है, तो वो कहां पढ़नी है? कि तहज्जुद की अजान कहां होती है? अरे नहीं नहीं बेटा, तहज्जुद की अजान नहीं होती। अच्छा, तहज्जुद की नमाज इनसे ज्यादा ताकतवर है लेकिन इसमें अजान नहीं होती। कहते नहीं नहीं, इसकी अजान की जरूरत नहीं, इसकी अजान हमारे दिल में होती है। जिनका दिल अल्लाह से लग जाता है ना, वो अंदर अजान होती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, कि अल्लाह सबसे बड़ा है, उठ जा बिस्तर से रात के अंधेरे में जब सारी दुनिया सो रही है, उठ जा। अच्छा, कहता तहज्जुद में अजान नहीं होती तो फिर मस्जिद कैसे खुलेगी? बेटा तहज्जुद में तो मस्जिद जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, तहज्जुद में मस्जिद भी जाने की ज़रूरत नहीं, तो इमाम साहब को घर पे बुला ले तहज्जुद की नमाज पढ़ाने के लिए? नहीं नहीं, तहज्जुद में इमाम की भी ज़रूरत नहीं। अच्छा, 5 नमाजों से ज़्यादा बड़ी नमाज है जिसमें ना अजान होती है, ना तकबीर होती है, ना मस्जिद चाहिए, ना इमाम चाहिए। फिर इन्हीं 5 नमाजों में ऐसी कौन सी बात है कि जगह खरीदते हैं बड़ी महंगी? अभी टोक्यो में, जापान दुनिया का सबसे बड़ा महंगा मुल्क है, पता है आपको? टोक्यो में 1 गज जमीन खरीदने के लिए हमारे मुल्क का 1 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है। मुसलमानों ने वहां बड़ी बड़ी मस्जिदें बना दी पिछली 3 दहाइयों के अंदर। वहां के यहूद नसारा हैरान रह गए अपनी अकल पे, कहते यहां रहने के लिए, घर बनाने के लिए सोचना पड़ता है कि कुछ गज के अंदर बन जाए, इन्होंने मस्जिदें इतनी बड़ी बड़ी तामीर कर दी, क्यों? वजह पता लगे। अगर सिर्फ 5 वक्त नमाज का मसला था तो क्या सिर्फ इस 5 वक्त के लिए मस्जिद बना दी गई? बताते क्यों नहीं इन मुसलमानों को कि यह मस्जिद बनाई क्यों जाती है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बनाई क्यों? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मस्जिद में बैठकर क्या करते थे? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में फजर से जोहर तक क्या होता था? जोहर से असर तक क्या होता था? असर से मगरिब के दरमियान क्या करते थे? मगरिब से ईशा के दरमियान क्या होता था? बताओ पूरी दुनिया के मुसलमानों को आज कि यह मस्जिदें क्यों तामीर की गई? इन मस्जिदों का क्या किरदार है? यह पूरी कायनात में इस्लाम का जो फरेरा लहरा रहा है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो मस्जिद नबी कायम की, ये उसकी बरकतों की वजह से आज कायनात में करोड़ों मस्जिदें बना के मुसलमानों ने तैयार कर दी। ये इसलिए लहरा रहा है, सिर्फ 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं बनाई गई। मस्जिद क्यों बनाई भाई? तहज्जुद तो घर में भी हो जाती है, इनसे बड़ी नमाज है कि चलो मोहम्मद रसूलुल्लाह से पूछते हैं, यार रसूलुल्लाह बताएं मस्जिद क्यों बनानी है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछेंगे। इमाम बुखारी, इमाम निसई, इमाम अबू दाऊद, साहिब तबकात, अलग अलग मुहद्दिसीन अपनी किताबों के जरिए, अहदीस की मुस्तनद किताबों के जरिए आप जाएं, जाके पूछें कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछना चाहते हैं, सवाल करते हैं, या रसूलल्लाह मस्जिद क्यों बनानी है? तो अल्लाह का कुरान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस मुसलमानों को बताती हैं कि आओ फिर हम तुम्हें बताएं कि मस्जिद क्यों बनानी है। क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया, मुसलमानों मस्जिदें बनाओ, मुसलमानों कुशादा मस्जिदें बनाओ, मुसलमानों मस्जिद में आओ। फरमाया या रसूलुल्लाह क्यों आए? फरमाया ताकि जमात के साथ नमाज अदा की जाए। किसके साथ नमाज अदा की जाए? जमात के साथ नमाज अदा की जाए। या रसूलुल्लाह जमात के साथ नमाज पढ़नी है, कैसे? बुखारी में लिखा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जमात से नमाज पढ़नी है, कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाओ अल्लाह के हुजूर। आपस की कड़वाहट की, या रसूलुल्लाह कंधे से कंधा मिला ले, हुक्म होता है हदीस में, हाँ, ताकि तुम्हारे दिल आपस में मिल जाएं। ये सरकारी मुल्ला समझता है सिर्फ इसलिए मस्जिद बनाई कि 5 वक्त अजान होगी, नमाज होगी, तुम अपने घर हम अपने घर।
मस्जिद इसलिए बनाने का हुक्म हुआ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ताकि तुम इकट्ठे होकर नमाज पढ़ो, कंधे से कंधा जोड़ के नमाज पढ़ो। मतलब यह कि एक खूबसूरत माशरा तैयार कर दिया जाए जिनमें आपस में मोहब्बतें हो, इत्तफाक हो, प्यार हो, खुलूस हो। अगर फजर की नमाज में अब्दुर्रहमान नहीं आया, जोहर में नहीं आया, असर में नहीं आया, मगरिब में नहीं आया, तो ईशा में मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद काशिफ उसके घर जाके पूछे कि भाई आज तुम कहाँ थे, क्यों नहीं आए। अगर बीमार होगा तो उसको दवा ला के देंगे, दुख दर्द में होगा तो उसका साथ देंगे, परेशान हाल होगा तो उसको हौसला देंगे। पता ये लगा कि मस्जिद की तामीर तो इसलिए की ताकि ये जो नमाजें घर में पढ़ते हैं ये मस्जिद में पढ़े, ताकि इन नमाजों के जरिए इनमें मोहब्बत पैदा हो, इन नमाजों के जरिए इनमें इत्तफाक आए, इनमें खलूस आए, इनके दिलों के अंदर आपस के अंदर जो रंजिशें हैं वो खत्म हो जाए। आज अगर एक मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों को ये पता ही नहीं कि उनके दाएं कौन नमाज पढ़ता है, बाएं कौन नमाज पढ़ता है, आगे कौन है, पीछे कौन है, फिर इन बेवकूफ़ों को समझाया किसने कि मस्जिद अभी मस्जिद बन गई, ये तो अभी खाली इमारत है। जहां कोई किसी का दुख दर्द नहीं समझता तो वो तो संगे मरमर की इमारत है। 1450 साल पीछे चलिए, अगर मस्जिद देखनी, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद, आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 80% ज़िंदगी मस्जिद में गुजरी। मक्की ज़िंदगी हरम की मस्जिद में, हरम शरीफ में, बैतुल्लाह में, और मदनी ज़िंदगी मस्जिद नबवी शरीफ में। रसूलुल्लाह ने हमें सिखाया कि दुख दर्द होगा तो नमाज के बाद बैठ के वहीं बांट लेंगे, परेशानी होगी वहीं गुफ्तगू करेंगे, अगर बाजार में कोई हमारे खिलाफ बात हुई उसकी गुफ्तगू वहीं बैठकर करेंगे, अगर किसी के घर में शादी होगी उसका प्लानिंग वहीं पे हो जाएगी, किसी का निकाह होगा मस्जिद में हो जाएगा, किसी की नाराजगी होगी पंचायत मस्जिद में हो जाएगी, किसी का घर गिर जाएगा तामीर की बात मस्जिद में हो जाएगी, किसी का कारोबार में नुकसान होगा साथ देने की बात मस्जिद में हो जाएगी, कोई दुश्मन हम पर इल्जाम लगाएगा उसका जवाब देने की बात भी यहीं बैठकर गुफ्तगू में अंदर कर लेंगे। फरमाया मस्जिद तो इसलिए बना दी ताकि तुम आपस में एक दूसरे का साथ दे सको। तुम्हारी मस्जिद में तो मैंने सुना है कि किसी को पंखा नहीं चलाने देते हो बिना नमाज के। कौन बदमाश लोग हैं ये जो किसी गरीब को 2 रकात नमाज के लिए जमात के बाद कहें कि ये पंखा नहीं चलेगा, ये एसी नहीं चलेगा, फलां के लिए नहीं चलेगा, फलां के लिए चलेगा। मस्जिदों के नौकर मस्जिदों के बादशाह बन गए। अल्लाह के घर के नौकर अल्लाह के घर के बादशाह बनना चाहते हैं, और जो अल्लाह के मेहमान हैं उनको नौकर समझते हैं। अपनी औकात और अपनी हैसियत भूल गए कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें अपने घर में रखा क्यों है। अगर नौकर हो तो अपनी औकात और हैसियत के अंदर रह के अल्लाह के मेहमानों का इकराम करो। तुम्हें ये किसी ने नहीं इख्तियार दिया कि तुम अल्लाह के मेहमान के साथ किस अंदाज के अंदर गुफ्तगू करोगे। नौकर का काम सिर्फ मेहमान का इकराम करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हो सकता है कई प्रधानों को, कई चौधरियों को मेरी बात बुरी लग जाए जो मस्जिदों पे अपनी एजादारी चलाना चाहते हैं। मेरे वालिद साहब शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, मुझे अच्छी तरह याद है, हमारी कदम कदम पे उन्होंने बचपन से आज तक रहनुमाई की। हम जो कहते हैं बस उन्हीं की गुफ्तगू है। एक दिन किसी साहब ने, हमारी मदरसे में से किसी ने एसी बंद कर दिया, कोई था नहीं, तो बड़ा बुला के डांटा मुझे कि ये बंद क्यों कर दिए। ये कोई था नहीं। फरमाया जो आने वाले हैं उनको आती पहले इस बात का वो इंतज़ार करें कि मस्जिद ठंडी हो जाए, फिर उसके बाद नमाज पढ़ें। हमारे ज़िम्मे अल्लाह ने खिदमत लगाई है मेहमानों की। अल्लाह के मेहमान आते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद देख के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे, सामने करीब आया गैर मुस्लिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट से पत्थर बंधे हुए हैं, पूरी कहत का महीना है, मदीने में खाना नहीं मिल रहा है लोगों को, फसल अच्छी नहीं हुई है। उसने आके सवाल किया, या रसूलुल्लाह मैं आपसे खाने का सवाल करता हूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने सहाबा से फरमाया, जो इसको बेहतरीन खाना खिलाए मैं उसके साथ जन्नत में आला दर्जे के खाने का वादा करता हूं। लेकिन उसको खाली नहीं लौटाया, खाना खिला के मस्जिद नबवी से बाहर भेजा गया। पता लगा कि मस्जिद तो वो है जहां अगर कोई भूखा आके सवाल कर दे, भूखा आके सवाल कर दे तो मस्जिद से वो भूखा वापस नहीं जाना चाहिए। ये मस्जिद के दस्तूर में लिखा है। तुम्हें तो मदरसों के सफीर गवारा नहीं है तो आ जाए तो।
मस्जिद के दस्तूर में लिखा है कि मस्जिद के दरवाजे पर अगर कोई मांगने वाला आ जाए और वो सवाल करते या रसूलुल्लाह मुझे कपड़े चाहिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह उनको कपड़े देते, जबकि सवाल करने वाला मुसलमान नहीं है। मस्जिद के दरवाजे पर कोई आ जाए या रसूलुल्लाह मुझे सवारी चाहिए, मैं दूर का मुसाफिर हूँ, और मांगने वाला यहाँ भी मुसलमान नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह उसको ऊँट पेश करते हैं। मस्जिद के दरवाजे पर कोई दुख दर्द लेके आता है, या रसूलुल्लाह फलां ने मेरे से ज्यादती की, मेरी मदद करें, मोहम्मद रसूलुल्लाह उसके साथ चल के उसकी मदद करने जाते हैं। पता ये लगा कि मस्जिद जब बनाई जाती वो इसलिए बनाई जाती कि ये माँ की तरह है, जिसके पास जाके बंदा बैठ के रोता भी है, हंसता भी है, दुख दर्द भी सुनाता है, खुशी भी तकसीम करता है। मस्जिद तो इसलिए बनाती कि आसपास रहने वाले इंसानों को राहत मिल जाए, आसपास रहने वालों को राहत मिल जाए मस्जिद से, उनके दुख दर्द बांटा जाए। वो कैसे मस्जिद का कोई बंदा इमाम या सदर हो सकता है जिसके मोहल्ले में कोई बेवा हो और उस घर में खाना ना पकता हो, एक वक्त पकता हो एक वक्त ना पकता हो, और मस्जिद में आला तरीन संगे मरमर के पत्थर लगा दिया जाए और बेहतरीन लोग आए नमाज पढ़ने के लिए, और उस मोहल्ले में कोई बंदा भूखा सोता हो, फिर ये मस्जिद अभी मस्जिद के हुक्म में आई नहीं है। तुम्हें किसने कहा कि मस्जिद सिर्फ 5 वक्त नमाज के लिए होती है? सबसे बड़ा स्कूल मस्जिद में खोला जाता है। आज भी दुनिया में मुसलमानों का जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, मुसलमानों के पास जो आज भी 1 नंबर का मदरसा है, आज भी हमारे पास ऐसा इदारा जहां के पढ़े हुए आलिम पूरी दुनिया में जब जाते हैं लोग उठ के खड़े हो जाते हैं, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी का मदरसा है आज भी, जहां कई हजार बच्चे रोजाना हर नमाज के बाद तालीम हासिल करते हैं। आज की तारीख में आज भी अगर बेहतरीन डॉक्टर आपको अपने आप को दिखाना है तो जब आप हरम शरीफ में नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, जगह जगह पे मस्जिद नबवी में, हरमैन शरीफैन में बेहतरीन दुनिया के डॉक्टर वहां लोगों के लिए बैठे, क्योंकि वो मस्जिद खुदा का घर है। वहां जो आने वाले हैं उनकी दुख तकलीफ को सुनना हमारी जिम्मेदारी बनती। मस्जिदें तो इसलिए बनाई जाती हैं कि दुख दर्द बांटे जाएंगे, मोहब्बतों को आम किया जाएगा, आपस की रंजिशों को खत्म किया जाएगा। इनको पता ही नहीं, इनको ये तो मैं मानता हूं जितने फरोई मसाइल हैं इनसे सुन लो, वो ठीक है अपनी जगह जरूरी। हम कब इंकार करते हैं कि वजू के फराइज जरूरी नहीं, किबले की तरफ मुंह होना जरूरी नहीं, लेकिन यह भी तो जरूरी है कि जो कंधे से कंधा रोज मिल रहा है और इनमें सलाम दुआ नहीं है, इनकी नफरत को खत्म करना यह भी नमाज के लिए जरूरी है। ये नमाज के लिए ज़रूरी है कि इनके अंदर रंजिशें ना हो, इनके अंदर नफ़रतें ना हो। ये नमाज के लिए ज़रूरी है कि इनका दिल चिड़ियों की तरह नरम हो जाए लोगों के लिए। ये नमाज के लिए ज़रूरी है कि हर आने वाले का इकराम करते हो। ये नमाज के लिए ज़रूरी है कि अपने पड़ोसियों के अगर वो गरीब हैं तो उनका मज़हब ना देखें। ये जो पूरी दुनिया में आप इस्लाम देख रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर आप देखते हैं मुसलमानों में आला तरीन क्वालिटियाँ, ये मस्जिदों की बुनियादी अकायद की वजह से हैं। आप चले जाएं अभी भी यूरोप में। अभी मैं गुज़िश्ता दिनों जब उम्रे पे गया तो मदीना मुनव्वरा से निकला तो मैंने, मेरे जो साथी थे शहजाद भाई, उनको मैंने कहा कि किसी आम मोहल्ले की मस्जिद में चलेंगे। तो हम लोग गए तो 2 नफिल पढ़ने थे। तो मुझे तो ये देखना था कि भाई आम मस्जिदों में क्या है। तो माशाल्लाह तमाम ज़रूरियात के सामान के साथ साथ फ्रिजों के अंदर खाना रखा हुआ है, खजूरें रखी हुई हैं, पानी की बेहतरीन बोतलें रखी हुई हैं। क्यों भाई, ये चीज़ें तो बाज़ार में महंगी बिक रही हैं। ये तो इस रेगिस्तान के मुल्क में बाज़ार में ये चीज़ें महंगी हैं, ये मस्जिद में तो वाफिर मिकदार में। मुझ क्यों भाई, क्योंकि जो बंदा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आ रहा है उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसको परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोई मस्जिद में आ रहा है, किसी को कुरान शरीफ चाहिए, किसी को किताब चाहिए, किसी को अपना दुख दर्द बांटना है, किसी की परेशानी है। अरे तुम्हें बिठाया इसीलिए मुसलमानों मस्जिद के अंदर कि तुम मस्जिद में बैठ के इंसानों का भला करोगे। नमाज तो पढ़नी है, नमाज का मकसद यही है कि तुम बुराइयों को छोड़ के अच्छाई की तरफ लग जाओ। मस्जिद की नमाज का मतलब ही यही था कि तुम अब बुराई के खिलाफ उठ के खड़े हो जाओगे, इसीलिए तो मस्जिद बनाई गई। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बताओ तो सही, दुनिया का कौन सा काम है, दुनिया का कौन सा फैसला है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मस्जिद नबी में बैठ के नहीं किया। वो ये काम तो बताओ जो मस्जिद नबी में बैठ के नहीं हुआ। हम लोगों ने 2 तबकात के अंदर मुसलमानों को बांटा। दुनियादार लीडर कहते हैं कि मस्जिद में नमाज के अलावा कोई गुफ्तगू ना हो, और तुम्हारे पास ना तालीम का कोई नजरिया है, ना तुम्हारे पास मुसलमानों के इत्तेफाक का कोई नजरिया, ना तुम मुसलमानों की कोई चैरिटी कर सकते हो, ना तुम इस्लाम के जरिए गैर मुस्लिम दोस्तों के आगे इस्लाम को पेश कर सकते हो। तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं, लेकिन तुम ये चाहते हो कि मस्जिद में सिर्फ 5 वक्त नमाज की बात हो, इसके अलावा कोई बात ना हो। यहीं पर आके तुमने अपने पाँव के ऊपर कुलाड़ा मारा है। तुम्हें यह बात समझाई किसने
कि मस्जिद सिर्फ 5 वक्त जमात के लिए है, इसके अलावा कुछ नहीं। मस्जिद तो इको फ्रेंडली होनी चाहिए। मस्जिद तो कहती है कि बंदा बिना नमाज के आए, थका हुआ आए, परेशान आला आए तो कोई बात नहीं, अगर वजू करके वो मस्जिद के अंदर आराम करने लगा तो क्या बात हो गई। मस्जिद तो बनाई इसीलिए ताकि लोगों को राहत पहुंचा दी जाए। तुम कौन होते हो उसको परेशान करने वाले, दूसरे को सवाल करने वाले। अल्लाह ने किसी को किसी के ऊपर जज नहीं लगाया दुनिया में, उसके लिए बाकायदा अदालतें कायम की गई, काजी के ओहदे बनाए, हुकूमतें बनाई, वोट डालते हैं। हर एक बंदे को नहीं इख्तियार दिया कि वो ऑन द स्पॉट खुद बोले कि मैं फैसला करूंगा। होते कौन हो तुम फैसला करने वाले कि किसकी नीयत क्या है, किसकी नीयत क्या नहीं है। आपने अपने पास से नीयतों का एतबार करके पूरी कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। आप यही बताने बैठ गए कि हम बताएंगे कि कौन बंदा मस्जिद के अंदर बैठ सकता है, कौन बंदा नहीं बैठ सकता, कौन नमाज पढ़ेगा, कौन नहीं पढ़ेगा। मस्जिद तो वही है, याद रखिए, चाहे आपके मोहल्ले की हो या आपके शहर की हो, जिस मस्जिद में 5 वक्त नमाज के नमाजियों में इत्तफाक नहीं, वो अभी मस्जिद के हुक्म में आई नहीं है। जहाँ कंधे से कंधे नहीं मिले हुए, वो अभी पूरी नमाज अपने हुक्म में नहीं आई। जो अपने इमाम का इकराम नहीं करते, वो अभी एतकाद के अंदर नहीं आए। जिस मस्जिद के दरवाजे पर कोई भूखा जाता हो और खाली लौट आए तो अभी हुक्म में नहीं आई। जहां किसी का दुख दर्द सुनने वाले बैठने के लिए तैयार ना हो और खुद मीटिंगें करके रात को बिरयानी की देग मंगा लेते हो, ये अभी मस्जिदों के हुक्म में नहीं आए। ये तमाश भी नहीं कर रहे। पूछो जाके इन मस्जिदों के प्रधानों से, मुतवल्लियों से, बताओ क्या किया आज तक तुमने अपनी मस्जिद से बैठ के हमारे लिए। क्या कोई ट्यूशन सेंटर खोला है मस्जिद में? क्या कोई बेटियों के लिए सिलाई का सेंटर खोल दिया है? क्या डिस्पेंसरी बना दी है? बताओ तो सही कि किया क्या मस्जिद में बैठ के। क्या कोई ऐसा निजाम बना दिया कि जो आता है, जिसके पास किराया नहीं होता, उसको टिकट दे के रेल चढ़ा देते हो? पता लगे कोई अस्पताल में बीमार होता है, तुम उसका बिल भरने के लिए जाते हो तो उसको दवाइयां देते हो, पता तो लगे किया क्या। पूछा एक दफा इनसे जाके कि तुम करते क्या हो मस्जिद में। मुसलमानों, सिर्फ अगर इस चक्कर में रह गए तुम कि मस्जिद सिर्फ 5 वक्त नमाज के लिए है, तो अपना भी खसारा करोगे, दीन का भी करोगे, लेकिन दीन कल को फिर आगे निकल जाएगा, तुम यहीं के यहीं खड़े रह जाओगे। पूरी दुनिया की मस्जिदें देखो जाके, यूरोप में जाइए, अफ्रीका में जाइए, अरब के अंदर जाइए, गल्फ की कंट्रियों में जाइए, पता लगेगा मस्जिद होती क्या है, मस्जिद के हुकूक क्या है, मस्जिद करती क्या है। बड़े बड़े इदारे मस्जिदें चलाती हैं, बड़ी बड़े स्कूल, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां मस्जिदें चलाती हैं। तुमने दीन को जब दुनिया से अलग किया, मुसलमानों के लिए दीन और दुनिया 2 शोबे नहीं हैं, हमेशा बाद पल्ले बांध लो। हमारी दुनिया भी हमारा दीन है, हमारे पास नहीं है दुनिया का कोई खाना। पूरी दुनिया में यही तो लुत्फ की बात है। आपको पता है क्या लुत्फ की बात है? जो बातिल है, या आप पूरी दुनिया में कहीं जाएंगे, कोई इबादत गाह बनती है ना, तो कई लोग कतराते हैं कि इबादत गाह के करीब का प्लाट नहीं लेना, परेशान हो जाएंगे। लेकिन जब मस्जिद बनती है तो मुसलमान ज़्यादा पैसे इसलिए लगाता है कि मस्जिद के साथ वाला प्लाट मिल जाए ताकि मेरा घर अल्लाह के घर के साथ जुड़ के बन जाए। ये फ़र्क है ईमान के अंदर और खोखले दिलों में। इसलिए अपने अंदर थोड़ी बेदारी लाइए। जो लोग, जिनको अल्लाह ने मस्जिदों की जिम्मेदारी दी है, या जो मस्जिदों में प्रधान बने हुए हैं, मेंबर बने हुए हैं, पहले तो 2 रकात अल्लाह का शुक्र अदा करें भी अल्लाह ने आपको अपने घर का नौकर बना लिया, मुजावर हो। कुरान पाक में लिखा है कि हरम के मुजावर उनसे आगे नहीं बढ़ सकते जो अल्लाह के रास्ते में बैठते हैं घोड़ों के ऊपर। मुजावर होना ही बड़ी बात है अल्लाह के घर का। पहले तो शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने आपको अपने घर का मुजावर बना लिया, और फिर इस बात को जहन में बिठा लो खोपड़ी में कि ये जो लोग आ रहे हैं मस्जिद तक, ये अल्लाह के मेहमान हैं। अल्लाह के मेहमानों का इकराम करना सीख लीजिए। अगर आप अल्लाह के मेहमानों से गुंडागर्दी करेंगे तो अल्लाह की तरफ से जब पकड़ आएगी, सारी चौधराहट निकल जाएगी, सारी प्रधानगी निकल जाएगी। ना दीन के बाकी रहोगे, ना दुनिया के बाकी रहोगे। लिख के ले जाओ इस बात को। एक बात और है हिंदुस्तानी मुसलमानों में, हम लोग अगर बाहर पूरी दुनिया में जाते हैं, अच्छा आपको एक बात मज़े की बता दूं, इंडिया में जो मुसलमानों का प्रोडक्ट है ना, इन्होंने फतवों के चक्कर में चल चल के अपना पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है।
ज़रूरत तो इनको मसले मसाइल की थी, पूछना था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा कैसा था, हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के मुताबिक दाढ़ी रखे, पूछना था। लेकिन ये पूछने नहीं गए, फतवा लेने गए। क्यों? कहते यार मेरी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, अपने साथ वाले का रगड़ा लगाना है। इनको फतवा इसलिए चाहिए ताकि ये अपने भाई की बेइज्जती यहीं पे ये मार खा गए। बस पूरी दुनिया ने मसाइल मालूम किए कि अल्लाह के नबी, आपको पता है कि अरब के लोगों के अंदर कोई फतवेबाजी नहीं है, इतने मुल्क हैं, क्योंकि कुरान को उसके फहम के मुताबिक समझ रहे हैं। हमने खुद कुरान नहीं पढ़ना ना, मस्जिद में कोई निज़ाम ही नहीं बनाया हमने कि जी जो बच्चे हैं वो सुबह को पढ़ेंगे, बड़े शाम को पढ़ेंगे, जी जो बच्चे हैं वो जोहर में आ जाएंगे, बड़े जितने ईशा के बाद 1 घंटा कुरान पाक सीखेंगे। नहीं, हमने तो कहा जा रहे हैं तो 5 वक्त नमाज के लिए है, बस इस्तिंजा करो, नमाजू करो और मस्जिद पढ़ो, बस अल्लाह खैर चल रहा। दूध चाहिए असली, देसी घी लेने जाएंगे भी असली है, कपड़ा लेने जाएंगे भी बढ़िया क्वालिटी का चाहिए, सारी चीज़ें इनको असली चाहिए, होनी भी चाहिए, सेहत का मामला है। इमाम चाहिए, इमाम कैसा चाहिए भाई? सस्ता, जितना सस्ता हो सके उतना सस्ता, 4000 में मिल जाए, 5000 में मिल जाए, 6 में मिल जाए, रोने लगेंगे 10,000 पे, आंसू आ जाएंगे सदर साहब की आंखों में। मेरे दादा हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद रहमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हमारे ख़ानदान के तमाम उलमा को फरमाते थे, अपना काम करते रहोगे, मेंबर पे बैठोगे, तब इनको सच्ची बात सुनाओगे। ये तो बर्दाश्त ही नहीं करते कि मौलवी इनको सही बात कहते, तो फ़ौरन कमेटी वाले मीटिंग बुलाएंगे कि उतारो इसको आज मस्जिद की इमामत से। पंजाब वक्फ बोर्ड का एक किस्सा मैं आपको सुनाता चलता हूँ। तो मैंने वहाँ एक दफ़ा कहा, इसे 10 साल पहले की बात है, मीटिंग में मैंने कहा ऐसा करो पूरे पंजाब में इमामों की तनख्वाहें बढ़ा देते हैं। तो जिस दौर में मैं था मजहबी उमूर का चेयरमैन, तो इमामों की तनख्वाह 7-8 हज़ार थी, तो मैंने सोचा 20,000 कर देते। अब बाकी सारे मेंबरान मेरे से बहसने लगे कि अरे उस्मान भाई ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इनको इतनी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मुझे भी पता था कि अगर 20 कहूँगा तो 4-5 और बढ़ाएंगे, चलो 13-14 हज़ार हो जाए। तो लेकिन वो गुफ्तगू चल रही थी, तो मेरे एक और दोस्त हैं, तो मेरे साथ ही बैठे हुए थे, दुनियादार आदमी। तो मैंने उनको अचानक कहा, मैंने कहा ये आपने जूते माशाल्लाह बहुत अच्छे पहने हैं, तो ये कितने के? तो मुझे कहने लगे यार उस्मान भाई ये 22,000 रुपये के आए हैं, एडिडास कंपनी है उसके लिए। तो मैंने बस ठीक है, तो तुम्हें जूतों की ज़रूरत है, मौलवियों की थोड़ी ज़रूरत है। इस कौम को जूतियों की ज़रूरत है, इनको अच्छे लोग थोड़ी चाहिए भाई, इनको चमचे चाहिए, ये खुद भी नहीं चाहते। वो भी सुनो जो बार बार मुझसे सरकारी मौलवियों का तवा सुनकर खुश होते हैं, अरे इनको भी अच्छे लोग नहीं चाहिए। इनका अपना बेटा 40,000 रुपये महीना उड़ा दे, ये इमाम को मुकम्मल तनख्वाह नहीं देंगे कि वो अपने बच्चों का गुजारा अच्छी तरह कर ले। नहीं, इनके पेट में दर्द हो जाएगा। इनको भी फिर जूतियों की ज़रूरत है। कुरान पाक के बाद सबसे मुस्तनद किताब हमारी पूरी दुनिया में इमाम बुखारी ने जो लिखी हदीस शरीफ की किताब है, नबी अलैहिस्सलाम के फरमानात की किताब है, जो पहली हदीस उन्होंने नकल की, फरमाया कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अमालु बिन्नियात, के अमल का दारोमदार नीयत पे है। जब इनकी नीयत ही जूते खाने की है तो फिर अल्लाह ने वही इंतज़ाम करने का, वही इंतज़ाम किया हुआ। तो इसलिए अगर आप बाकी चीज़ें असली चाहते हैं, अपनी मस्जिद के इमाम से लेकर निज़ाम तक को भी दीनी बनाना होगा। लिख लो आज इस बात को अपने दिल पर। जितने प्रधान हजरात हैं, मेंबरान हजरात हैं, आपके लिए मैं दुआ कहूँ, किसी के लिए कोई बुरा ख्याल कभी दिल में नहीं आया, लेकिन मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ, सिर जोड़ के बैठ जाओ। ये वक्त है दोबारा इस्लाम के पैगाम को आम करने का। याद रखो, दुनिया में जब भी इस्लाम के खिलाफ बातें ज्यादा होने लगे तो वो वक्त है सरवाइव करने का, वो वक्त है आगे बढ़ने का, वो वक्त है लोगों को बताने का कि इस्लाम क्या है। और यकीनन जब आप आगे बढ़ेंगे परेशानी के दरमियान, तो अल्लाह ने आपके लिए कामयाबी रखी है, इसके अंदर घबराने की कोई बात नहीं है। सिर जोड़ के बैठ जाओ। देखो क्या कर सकते हैं अपनी मस्जिद में, कौन सी तालीम का निज़ाम चला सकते हैं, कौन से कॉलेजों के ज़्यादा बच्चे हैं जिनको ट्यूशन दे सकते हैं, कौन सा ऐसा गरीब है जिसको पैसे देके छोटा सा उसका कारोबार शुरू करवा सकते हैं। क्या हमारे पास निज़ाम है कि रात को मुसाफिर आए तो हमारे पास ठहर जाए? हमारे पास ऐसा क्या निज़ाम है कि हमारे इमाम को कोई दुख ना हो, तकलीफ ना हो? हमारे पास हमने किया क्या है? आज से ये सोचे बस जाके
अपने मोहल्ले की मस्जिद के लोग बैठ के ये सोचे भी हमारी मस्जिद ने आज से पहले किया क्या है इंसानों के लिए, हमारे मोहल्ले में जो गैर मुस्लिम गरीब है उसके लिए हमने क्या किया, अपने हिंदू सिख भाइयों के लिए हमने क्या किया है, अपने पड़ोसियों के लिए हमने क्या किया है। सिर्फ 5 वक्त नमाज नहीं, मस्जिद मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर होनी चाहिए। मेरे नबी की मस्जिद में गरीब के लिए खाना है, मेरे नबी की मस्जिद के लिए मुसाफिर के लिए सवारी है, मेरे नबी की मस्जिद के लिए जख्मी के लिए मलहम है। तो हमें अपनी मस्जिद को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद के मुताबिक चलाना होगा। इंशाअल्लाह चलाएंगे जी इंशाअल्लाह। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी आप सबको भी इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।